ग्राम पंचायत भरवेली के 13 पंच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भरवेली में ये गतिरोध लगातार 1 वर्ष से देखने मिल रहा है और यही वजह है कि आज से ग्राम पंचायत भरवेली के 13 पंचों ने एक बार फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तंबू गाड़ दिया है। ग्राम पंचायत भरवेली के सामने बैठे इस तंबू में बैठे यहाँ के पंच प्रतिनिधि और पंचगणों से हम चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं ग्राम पंचायत भरवेली की सरपंच से, शासन से और प्रशासन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पायेश्वर, ग्राम पंचायत भरवेली उप सरपंच। कौन कौन सी प्रमुख मांगे आप लोगों की है? बस हमारी सभी पंचों की प्रमुख मांगे है जो पिछले हम 1 साल से बोल रहे हैं कि हमें जो विकास कार्य हुए हैं उसका हिसाब हमें दीजिए। बस हमें जो अभी तक के गुमराह कर रहे हैं कि हर 1 महीने के बाद हमें हिसाब देंगे। आपने काम किए हो, अपने आप को विकास पुरुष मानते हो और आप बहुत अच्छे हो, पर आप हिसाब तो दीजिए, एक काम का हिसाब दीजिए ना। हमें रुपए की जानकारी दे रहे हैं जो कितना आय हुआ, पंचायत मद में कितना पैसा है, 5वां वित्त में कितना पैसा है और 15 वित्त में कितना पैसा है। बस पैसा आने का हिसाब नहीं दे रहे, न जाने का हिसाब दे रहे। ग्राम सभा की जब बैठकें होती होगी तो वहाँ पे सरपंच के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा तो प्रस्तुत किया जाता होगा सचिव की ओर से। सचिव की ओर से अभी एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। हम सरपंच से चाह रहे थे कि आप हमें अपने पंचायत में हमें सामान्य सभा बैठक में हमें हिसाब दीजिए, क्योंकि सभी वार्ड में काम हुआ है। काम तो आपने किए पर उसका हिसाब दीजिए ना। आप अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं तो हिसाब दीजिए। हिसाब देने में क्या जा रहा है? आप ग्राम सभा में हिसाब दे सकते हो तो हम चुने हुए प्रतिनिधि आप पंचायत बैठक में क्यों नहीं दे रहे हो? आप गांव के भोले वाले जनता को गुमराह करके ऑटो में बैठाल के ज़बरदस्ती साइन करवायो आपने। वहाँ कोई हिसाब नहीं, किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं पूछा वहाँ की ग्राम सभा में हमें जानकारी लेना है आय व्यय की। आप हमारे सामने पूछिए, बताइए ना हमें हमारी सभा में। और हर बार आपके खिलाफ में ही जा रहा है कोई भी मामला यहाँ का उठता है तो? अब प्रशासन पता नहीं क्यों किस चीज़ से दबा हुआ है तो नहीं मालूम। हमने तो इतनी जांच लगाए, आज भी एक भी जांच हमारी हुई नहीं है। लगातार हम 1 साल से इस चीज़ को लगे हुए हैं। अभी तो वर्तमान में हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमको फ्रेश सचिव ग्राम पंचायत भरवेली को जनपद से मिला था। उनका 2-2.5 महीने में ही ट्रांसफ़र करवा दिया गया और उसके बाद में एक सचिव को भेजा गया जो प्रभारी सचिव बन के आया और उसके द्वारा 10 से 12 लाख रुपए का बिना स्वीकृति अनुमोदन हमने किए भी नहीं और उन्हें आहरण कर लिए। मतलब प्रशासन, जनपद सीओ और सचिव ऐसा लगता है मिली भगत है। कौन सी योजना की राशि का आहरण किया गया? ये ग्राम विकास ग्राम कोष की राशि है जो पंचायत निधि बोलते हैं जिसको, इससे उन लोगों ने आहरण किए। अच्छा, तो ये सोची समझी साजिश चल रही ग्राम पंचायत भरवेली में। जिला प्रशासन भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, बार बार हमारे द्वारा अवगत कराया जा रहा है, फिर भी नहीं मालूम, नतमस्तक है प्रशासन। हम चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान सचिव आया दिलीप मोहबे, उनने बिना स्वीकृति अनुमोदन के कैसे राशि आहरण किया और ना हमारे साथ किसी भी पंचों के साथ बैठक रखा। बिना बैठक के ही, बिना चर्चा के ही राशि आहरण की जा रही है। मतलब ये तो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम पंचायत भरवेली में। तो ये ग्राम पंचायत भरवेली के अंतर्गत आने वाले 13 वार्डों के पंच है और इन पंचों का सीधा आरोप है कि ग्राम पंचायत भरवेली में विकास के नाम पर जो भी कार्य कराए गए उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे ग्राम कोष की राशि हो, माइल के द्वारा टैक्स के तौर पर मिलने वाली राशि हो, इन राशि से जो विकास ग्राम पंचायत भरवेली में होना चाहिए था, दिखना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर ये वार्ड पंच विरोध में हैं और इनके द्वारा कई बार शिकायतें की गई है, कई बार आवेदन दिया गया है, यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ में ही गया। बावजूद इसके यहाँ पर जो पंचों का गतिरोध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ के पंचों ने 13 पंचों ने कुल मिलाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनकी 6 प्रमुख मांगे हैं जो आप बैनर में देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर ग्राम पंचायत भरवेली द्वारा किए गए 72 निर्माण कार्यों में 2 से 3 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है। माइल से प्राप्त जो टैक्स की राशि है 40 से 45 लाख की, उसका हिसाब मांगा जा रहा है।
ग्राम कोष की राशि का हिसाब मांगा जा रहा है और सरपंच पति के द्वारा निर्माण कार्यों में, पंचायत के विभिन्न कार्यों में जो दखल दिया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है, उसको मनमानी को रोकने की मांग की जा रही है। इसके अलावा और भी 2 बिंदु है जिसमें 3 वर्षों से ग्राम पंचायत भरवेली के पंचों को आय व्यय का हिसाब नहीं दिया गया है, उसकी मांग की जा रही है। और पंचों को अपने अधिकार से सरपंच पति के द्वारा लगातार वंचित रखा जा रहा है। इस तरह के आरोप बैनर के माध्यम से लगाए गए हैं, हिसाब मांगा जा रहा है। देखना यही होगा कि इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आखिरकार क्या हश्र होता है, क्या निष्कर्ष निकल पाता है, क्योंकि अभी तक जो भी इन पंचों के द्वारा कोशिशें की गई, चाहे शिकायत के तौर पर हो, अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर हो, उसमें सफलता नहीं मिली है। हालांकि पंचों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर शासन प्रशासन जांच नहीं कराता है, उन्हें किसी प्रकार से भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है, तो वो लीगल तौर पर यानी कि वैधानिक तौर पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। परिषद की बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षदों का हंगामा, आरटीआई में नहीं मिलता जवाब, निर्दलीय पार्षद ने भी जताई नाराजगी। कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद शुरू होने से पहले ही कर दिया वॉकआउट। नगरपालिका परिषद बालाघाट में आज परिषद की बैठक हंगामेदार रही। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कई मुद्दों पर परिषद को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पर बिजली की समस्या है तो कहीं पर पानी नहीं पहुंच रहा है और कई जगहों पर तो सफाई भी नहीं हो रही है। पारित करके अपन से दे सकते थे, नहीं परिषद में ही होगा। अरे ये मालूम मेरे को परिषद में होंगे। संकल्प पीआईसी से प्रस्ताव पारित करके परिषद में बात कभी भी कराया जा सकता है। परिषद से ही उसमें अपन तो आगे मैं गलत बोलूंगी, झूठ बोलूंगा, बता सही बोलूंगी नहीं कि पहले तात्कालिक पीआईसी में प्रस्ताव पारित कर सकते थे और दीपावली में उनको नए रेट से पैसे दे सकते थे। भोपाल में जड़ी साहब को भी दिए कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम संकल्प पत्र मांगते हैं तो अगर ये परिषद हमने पास किए, ये एजेंडे हमने पास किए, उसको आपने रजिस्टर में लिखा, उसको कहते हैं संकल्प। तो अगर वो संकल्प की कॉपी हम मांग रहे हैं जो कि हम पार्षदों के द्वारा पास की गई, उसको देने में नगर पालिका को क्या दिक्कत है, मुझे इतना बता दिया जाए। और नहीं इस एजेंडे की बात, तो इस एजेंडे में मेरा पूर्ण समर्थन है, इसमें मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बात को बताया जाए कि मेरे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। निर्दलीय पार्षद नरगिस खान भी भाजपा को समर्थन देकर खूब नाराज नजर आई। उन्होंने पार्टी को समर्थन देकर छवि खराब करने का आरोप लगाया और आदेश जारी होने पर भी काम नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। हाँ या ना, मैंने समर्थन दी हूँ और मैं एक निर्दलीय पार्षद हूँ, किसी पार्टी की पार्षद नहीं हूँ। बहुत उम्मीद से आपके पास आए थे हम, लेकिन जितने भी काम जो स्वीकृत हो चुके हैं वो तक छुपा कर रखा है। क्यों? अगर देखो रईसों को नहीं करना है काम तो आप उनको ठेका ना दें, जरूरतमंद को ठेका दें जो काम करना चाहते हैं। इतनी मजबूर होकर मैं कलेक्टर ऑफिस गई, इससे ये पता चलता है कि नगर पालिका की दशा क्या है कि पार्षद जाके वहां गुहार लगा रही है कि हमारे यहाँ का काम करो, ये आगे पहुंचा दे। कांग्रेसी पार्षदों ने पहले ही परिषद से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्ष और सीएमओ नहीं है तो फिर बैठक में रहने का कोई मतलब नहीं। कारण ये है कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके यहाँ कोई घटना घट चुकी है, इस वजह से अध्यक्ष जी यहाँ पर आई नहीं परिषद की बैठक में। उन्होंने बताया भी किस कारण नहीं आया। फिर फुल फ्लेज सीएमओ भी नहीं है। अब हमको अपने वार्ड की एक तो बहुत दिनों बाद परिषद की बैठक होती है, अपने वार्ड की कई समस्याओं को लेकर बातें करना पड़ता है, रखना पड़ता है, कई अधिकारी कर्मचारी से लेकर हर चीज़ बातें करना पड़ता है। अब वहाँ पे जब अध्यक्ष ही नहीं है, वहाँ पे फुल फ्लेज सीएमओ नहीं है, सीएमओ साहब तो कल चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, तो फिर क्या मतलब ऐसी परिषद में बैठ के। आपको बता दें कि परिषद की इस बैठक में कांग्रेस के किसी भी पार्षद ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी उन प्रस्तावों पर चर्चा शुरू भी नहीं हुई कि सत्ता पक्ष के पार्षद प्रभारी अध्यक्ष और सीएमओ पर हमलावर नजर आए। किसी ने वार्ड में रुके विकास कार्यों की जानकारी मांगी तो किसी ने स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की।
पार्षदों को कम से कम 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले आप लोग बताएं, तब तो हम वार्डों में जाके खबर करेंगे। हमारे लिए तो ये शिविर ना आपके लिए, पार्षद वार्ड के लोगों के लिए ये शिविर जो इस योजना से लाभ ले सकते हैं। देखिए इस योजनाओं का लाभ मतलब लोग तरसते हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिले, तो आप लोग ऐसे अगर एकदम बहुत लीनियंटली लेते हो इस चीज को, मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबल होकर आप लोग ये काम नहीं करते, उस बात को आप लोग एक्सेप्ट करो। अवैध शराब के खिलाफ बिरसा पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के कब्जे से 113 लीटर देसी विदेशी और महुआ शराब को किया जब्त। बिरसा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राम कुमार यादव को साथियों के साथ बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 लाख से अधिक कीमत की देसी विदेशी और महुआ शराब को जब्त किया गया। जानकारी मिली थी कि ग्राम कन्या में राम कुमार यादव अपने साथियों के साथ शराब लेकर पहुंच रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसे घर के सामने ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। है प्लेन है, अब बाकी और नाम पता नहीं है। मतलब ये रखे हो आपने? जी सर। कहाँ किसके पास से लेके आते हैं? बिरसा से लेके आता हूँ सर। कौन देता है? ललित सिंह। सर